हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। आज हम डिस्कस करेंगे सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़। और उनमें अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये ना सिर्फ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में से है, लेकिन वर्ल्ड की भी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में से थी जब ये एग्जिस्ट करती थी अपने समय पे। तक्षशिला इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इस यूनिवर्सिटी की। क्या खास था इन यूनिवर्सिटीज़ में, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर फाउंडर की बात करें तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी माना जाता है किसी एक सिंगल पर्सन को कंट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। मल्टीपल स्कॉलर्स एंड एजुकेटर्स इकट्ठा होकर उस समय पे उन्होंने इस यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप किया। और अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण कहता है कि प्रिंस तक्षा के एफर्ट्स थे इसको डेवलप करने के लिए, फाउंड करने के लिए। तो दोनों प्रकार से आपको आंसर्स आने चाहिए। नेक्स्ट कम्स कि इसका स्पेशल क्या था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ओवर 68 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे उस समय पे। जो सब्जेक्ट्स रहते थे वेदास, ग्रामर, फिलॉसफी, आयुर्वेदा, अर्थशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस प्रकार से 68 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर नॉलेज इम्पार्ट की जाती थी। लेकिन एक खास बात जो रहती थी वो थी दैट देयर वाज नो फॉर्मल डिग्री सिस्टम। जिसका मतलब है जैसे पेन एंड पेपर पर आज की डेट में आप कहीं से भी करिकुलम करके आते हैं तो आपको एक डिग्री मिलती है जो एक प्रूफ बनती है कि आपने वहाँ से नॉलेज इम्पार्ट की। लेकिन अब उस समय पे ये डिग्री सिस्टम तो नहीं था, तो वो स्टूडेंट किस प्रकार से प्रूव करता था कि मैं उस यूनिवर्सिटी जो खास है, जहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो लेकर आए हैं, वहाँ का पार्ट था। तो उनकी नॉलेज ही उनके होने का, स्टूडेंट होने का वहाँ का प्रमाण बनती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक पर्सन की नॉलेज और वो क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में जाके, वो ही उसका प्रमाण बने, वो ही एक्चुअल एजुकेशन मानी जाती है। और इन यूनिवर्सिटीज़ का फोकस भी क्या था? इनका फोकस भी था करेक्टर बिल्डिंग, होलिस्टिक नॉलेज एंड ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। उस समय पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 10,000 से अबव ग्लोबली स्टूडेंट्स पढ़ते थे और अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे और डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट ह्यूमैनिटी एंड कंप्लीट सिविलाइजेशन के लिए वर्क करते थे। तो ये यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स एंड एजुकेटर्स आगे जाके कुछ ना कुछ डिमार्केटिंग, कुछ डिफरेंट करते थे फॉर द कंप्लीट सोसाइटी, और वही प्रमाण बनता था कि वो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और आज हम बात करेंगे उनके स्टूडेंट्स। कुछ खास स्टूडेंट्स रहे पनिनी, कौटिल्य जिनको चाणक्य कहा जाता है, और जिवाका। पनिनी के द्वारा अष्टधाई नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब जो संस्कृत ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस बताती थी, वो लिखी गई। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, दुनिया की पहली इंपॉर्टेंट किताब ऑन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई। और जिवाका जो थे मेडिसिन के एक्सपर्ट थे, लॉर्ड बुद्धा के भी पर्सनल फिजिशियन यानी डॉक्टर माने जाते थे। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट स्कॉलर तक्षशिला यूनिवर्सिटी के पार्ट एंड पार्सल थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कुमार गुप्ता जी, मल्टीपल एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, ये पहली दुनिया की फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनी अपने समय में। और इनके भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे आर्यभट्टा, ह्यून त्सांग। आर्यभट्टा जिन्होंने जीरो के फाउंडर माने जाते हैं, डेसिमल सिस्टम के भी फाउंडर माने जाते हैं, और ह्यून त्सांग प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स माने जाते हैं। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट लोग नालंदा यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर धर्मपाला जी को माना जाता है, पाला डायनेस्टी के। बिहार में ये यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी एक ब्रिज बनी बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, और बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में भी इस यूनिवर्सिटी ने बहुत योगदान दिया। तो इस प्रकार की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ आपका एग्जामिनेशन का भी पार्ट एंड पार्सल रहते हैं। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, follow Gyanam Institute Amritsar.